दोस्तों नमस्कार। रिटायर्ड बैंकर्स टेरेस गार्डन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन सिन्हा। दोस्तों मैं लगभग 2 सालों से गार्डनिंग कर रहा हूँ। हालांकि YouTube पे वीडियो डालना हमने कुछ महीने पहले ही शुरू किया है, लेकिन गार्डनिंग लगभग 2 सालों से मैं कर रहा हूँ। और इस पीरियड में हमने सभी तरह के सब्जी, साग, फूल वगैरह के पौधे उगाए, लेकिन हमने मूली का पौधा कभी नहीं उगाया था। तो इस बार विचार हुआ कि मूली का पौधा उगाया जाए। तो ये सोचकर हम बाज़ार गए और जाकर वहाँ से मूली का बीज लाने का खोजे। तो वहाँ हमें सफ़ेद मूली के साथ साथ लाल मूली के बीज के भी मिल रहे थे, और बेचने वाले ने बताया कि लाल मूली का स्वाद सफ़ेद मूली की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है और इसे ग्रो होने में भी कम समय लगता है। तो हमने विचार किया कि चलो लाल बीज का ही उपयोग करते हैं। तो मैं इसे ख़रीद कर ले आया। आप देख सकते हैं कि 10 रुपये में उसने ये बीज दिया है। मूली के बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं, लगभग धनिया के ही तरह के होते हैं। तो 10 रुपये में उसने दे दिया, जिसमें से आधा लगभग हमने उसमें उस दिन लगाया था और आधा भी हमारा बचा हुआ है। दोस्तों मूली बहुत ही उपयोगी सब्जी है। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके चलते कॉन्स्टिपेशन और अन्य तरह के पेट के कामों में ये बहुत मददगार होता है। इसमें जो आदमी वेट लॉस करना चाहते हैं, तो चूँकि इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। मूली में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो कैंसर के रिस्क को भी मूली कम करता है। इसके साथ साथ मूली में पोटासियम की मात्रा अच्छी खासी होती है, जिससे बीपी और हार्ट प्रॉब्लम में भी ये काफ़ी उपयोगी होता है। तो इन सब फ़ायदों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि चलो मूली को उगाया जाए। तो हमने ग्रो बैग तैयार किया, उसमें मिट्टी अच्छे से बनाया, सब चीज़ों को दे करके तैयार किया। और पहले तो हमने सोचा था कि बीज को 1-2 इंच के गैप पर डाल के लगाएंगे, लेकिन बीज इतना सारा था और हमने सोचा कि इसको वैसे ही छींट के देखते हैं जैसे धनिया को हम लोग छींटते हैं। तो हमने धनिया की ही तरह इसको छींट करके, आप देख सकते हैं धनिया की तरह छींट कर हम बीज को लगा रहे हैं। मूली के पौधे को ग्रो होने में लगभग 1 से 2 महीने का समय लगता है। आप देख सकते हैं कि 15 दिनों के बाद की ये स्थिति है। पौधे बाहर आ रहे हैं ज़मीन से, थोड़े से बड़े भी हो रहे हैं। और इतने सारे बीज हमने लगाए थे, तो हमने ये भी सोचा था कि जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इसे दूसरे ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे, और हमने ऐसा किया भी। कुछ पौधों को हमने उठाकर दूसरे ग्रो बैग में ट्रांसफ़र किया, लेकिन वे पौधे वहाँ अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए और मर गए। तो हमने बाकी पौधों को इसी ग्रो बैग में छोड़ दिया और देखते हैं ऐसा सोचकर छोड़ दिया उसी में। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से अब ग्रो कर रहा है, और अब 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और मूली, हमें लगता है कि मूली अब हो चुका है। तो अब इसे देखते हैं उखाड़ कर कि ये कैसा हुआ है। तो दोस्तों अब हम इसको मूली को उखाड़ते हैं। हाँ, मूली देखने में अच्छा लग रहा है, इसका शेप ठीक है। अब इसका देखते हैं। इसका शेप और साइज़ दोनों अच्छा नहीं है। कारण है कि हमने बीजों के बीच गैप ठीक नहीं रखा था। इसका शेप बहुत अच्छा है, शेप और साइज़ दोनों ही इसका अच्छा है। इसका भी शेप और साइज़ अच्छा है। तो कुल मिला जुला कर मूली ठीक हो रहे हैं। ये देखिए गैप कम रहने के कारण एक साथ 3-4 मूली एक साथ जैसे निकल रहे हैं, और जिसमें से इसका साइज़ तो ठीक है, बहुत ठीक नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। और अब देखिए कि जब हम कंबाइन में इसको देख रहे हैं, मूली बहुत प्यारे लग रहे हैं। छोड़ दीजिए। दोस्तों आपने देखा कि हमने अपने ग्रो बैग में रेड कलर का मूली उगाया। इसे उगाना आसान है, और आप सभी दर्शक यदि चाहें तो अपने ग्रो बैग में, अपने गार्डन के ग्रो बैग में इसे उगा सकते हैं। मेरी सलाह ये है कि जब आप ग्रो बैग में अपना मूली के बीज लगाएं
तो उसके बीच 2 बीजों के बीच में हमेशा 1 से 3 इंच का गैप रहे, इसका ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ये गलती हमने की थी और हम आपको सलाह देंगे कि आप ये गलती ना करें। और बीजों के बीच जब आप 1 से 3 इंच का गैप रखते हैं तो मूली आपका जो उगेगा वो बहुत ही अच्छे साइज और शेप का होगा और आपको देखकर उसे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, अब वीडियो समाप्त करते हैं। अंत में वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।